प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। प्यारे दोस्तों, प्रभु के साथ चलना कितना अच्छा है। प्रभु के पीछे पीछे चलना बहुत आनंद का विषय है। जो भी इंसान प्रभु के पीछे पीछे चलता है वह प्रभु के सभी आशीषों से माला माल हो जाता है। कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट, कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्बलता, कमजोरियां उनको प्रभु के मार्ग में चलने से नहीं रोक सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रभु के वचन को थाम के रखना है। बाइबल वचन को हथियार के रूप में अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जब तक जिंदा है, जीवित हैं, फल फूल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, संकट में हैं, दुर्बलता कमजोरियों में हैं या पाप गुनाह दोष में हैं, प्रभु के वचन को नहीं छोड़ना है। हथियार के रूप में प्रभु के वचन को ग्रहण करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, बच्चे बीमार हैं, इलाज तो करा रहे हैं, लेकिन उनका दुख जाने का नाम नहीं ले रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, उस कठिन समय में इंसान को क्या करना चाहिए? सच्चे ईश्वर की दुहाई देना है। स्वर्ग पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाला ईश्वर की दुहाई देना है। प्रभु के चरणों में मन वचन कर्म से विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में आना है और घुटना टेकना है और खुदा को पुकारना है। हे दाऊद के पुत्र, मुझ पापी पर दया कीजिए। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को कबूल कीजिए। मैं पापी हूँ, दुर्बल हूँ, कमजोर हूँ। विश्वास के साथ हे खुदा, मैं आपके पास आई हूँ। तो प्रभु का वचन शक्तिशाली, जीवनदायी, फलदायी वचन आपके जीवन में महान कार्य करेगा। आपका विश्वास महान कार्य करेगा। इसलिए आपके विश्वास को खोना नहीं है, आपके विश्वास को मजबूत करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, आंधी तूफान बता के नहीं आता है, संकट, विपत्ति, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु बता के नहीं आता है। इंसान की जिंदगी में अचानक आता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हर समय इंसान को तैयार रहना चाहिए, हर बीमारी का सामना करने के लिए, हर शैतान का सामना करने के लिए, हर आंधी तूफान का सामना करने के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें? ये बाइबल वचन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। व्यस्त भरी जिंदगी में प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए समय, वक्त निकालना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, दिनों दिन आगे बढ़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए समय रहते इंसान को प्रभु के चरणों में आ जाना चाहिए और प्रभु से अर्जी करना है, विनती करना है, दुहाई देना है, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखना है, अपनी समस्याओं को, बीमारी को, दर्द पीड़ा वेदनाओं को, संकट बाधाओं को, बड़े बड़े रोगों को प्रभु के चरणों में रखना है। बहुत सारे भाई बहन मुझसे प्रार्थना मांगे हैं, उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मेरे साथ आप भी प्रार्थना कीजिए। वचन को सुनिए, वचन को हथियार के रूप में अपने हृदय में रखना है, हृदय की पटल में अंकित करके रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन प्यारे दोस्तों आपको चंगा करेगा, मन वचन कर्म को चंगा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 5, 6, 7 में प्रभु का वचन कहता है, जब तक इस संसार में हूं तब तक इस संसार की ज्योति हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु अपने थूक से मिट्टी सानते हैं और उस मिट्टी को अंधे के आंखों में लगाते हैं और प्रभु यीशु कहते हैं, जाओ शिलोम के कुंड में नहा के आओ। और वह अंधा व्यक्ति जाता है और सिलोम के कुंड में नहा के निकलता है और वो देखने लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, प्रभु के वचन में जीवन है, मुक्ति है, शांति है, चंगाई है, छुटकारा है। इसलिए विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु सबसे बड़ा डॉक्टर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, सभी दुष्टों का लाइलाज का प्रभु यीशु के पास इलाज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। यदि तुम प्रभु यीशु की सेवा करोगे तो मैं तुम्हारे अंजल को आशीर्वाद दूंगा और हर बीमारियों से दूर रखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में कितना आनंद है, कितना खुशी मिलती है प्रभु के वचन को पढ़ने से, प्रभु के महान कार्यों को बखान करने से कितना आनंद मिलता है। जो विश्वास करता है वही इंसान जानता है,
जो प्रभु में विश्वास करता है वही इंसान प्रभु के पवित्र वचन को चखता है, मिठास को चखता है। पवित्र वचनों की मिठास को चखते हुए अपने जीवन में प्रभु के वचन को लागू करता है। प्यारे दोस्तों, तो आपको भी प्रभु के वचन को लागू करना है जीवन के हर उतार चढ़ाव में। दुख हो या विपत्ति हो या खुशी हो या गम हो, प्रभु के वचन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कीजिए। व्यस्त भरी जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है, वक्त नहीं है वचन पढ़ने के लिए, लेकिन जो खुदा से प्यार करता है, ईश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर से प्यार करता है, ईसा मसीह के लिए पहला स्थान देता है, वह इंसान प्रभु के लिए समय निकालेगा, वक्त निकालेगा। व्यस्त भरी जिंदगी में खुदा के लिए समय निकालेगा और प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा, पवित्र वचनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए पढ़ेगा, मनन चिंतन करेगा। प्यारे दोस्तों, आपको भी प्रभु के लिए समय निकालना है, तो प्रभु यीशु आपके साथ चलेगा जीवन के हर उतार चढ़ाव में, हर विपत्ति में, कठिन समय में, बीमारी की अवस्था में प्रभु यीशु मदद करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु सबसे बड़ा डॉक्टर है, आपके दुखों को दूर करने वाला ईश्वर है। कितने भाई बहन हैं इलाज तो करा रहे हैं, लेकिन उनका बीमारी उनसे दूर नहीं हो रहा है, उनको चंगाई नहीं मिल रहा है, पैसा को फेंक रहे हैं इलाज के लिए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, लेकिन उनका दुख दूर नहीं हो रहा है। क्यों? इंसान की कमजोरियों की वजह से, दुर्बलताओं की वजह से, क्योंकि खुदा में विश्वास नहीं करता वह इंसान। प्यारे दोस्तों, खुदा में विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपके आगे आगे चलेगा, मार्ग प्रशस्त करेगा, आपके हर क्लेशों को मिटाएगा, हर दुखों को दूर करेगा, उबड़ खबड़ मार्ग को समतल करेगा। उबड़ खबड़ मार्ग मतलब क्या है? आपके रास्ते में जो भी उबड़ खबड़ मार्ग है, दुख है, क्लेश है, बाधाएं हैं, गरीबी, लाचारी, दुर्बलता, कमजोरियां हैं, यीशु के नाम से वो दूर करेगा। हर बंधन को नाश करेगा, हर बीमारी को नाश करेगा, हर दुखों को दूर करेगा, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं रख के मार्ग प्रशस्त करेगा और कहेगा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अपना खटिया उठाओ और चलो फिरो, और लकवा ग्रसित इंसान चंगा हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, विश्वास कीजिए, विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। विश्वास के द्वारा ही इंसान प्रभु की महिमा को देखता है अपने आंखों से। और प्रभु यीशु अंधे इंसान को चंगा किया, एक वचन बोल के, एक शब्द बोल के, जाओ सिलोम के कुंड में नहा लो, और वो नहा के आता है और देखने लगता है। प्यारे दोस्तों, अपने आंखों से सच्चाई को देखिए, सच्चाई को देखिए और प्रभु के मार्ग पर चलिए। इन आंखों के द्वारा हम अच्छाई को भी देखते हैं, बुराई को भी देखते हैं, इस दुनिया में क्या हो रहा है, सब कुछ इन आंखों के द्वारा इंसान देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने आंखों में जो तिनका है, कचरा है, मैला है, यीशु के नाम से उसको निकाल के फेंकना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी हम अपने भाई बहनों के आंखों से तिनका को, कचरा को, मैला को हम निकाल पाएंगे। हालेलुया। इसलिए इंसान को अपने आंखों का तिनका को पहले निकाल के फेंकना है। जिस पौधा को स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है, उस पौधा को उखाड़ के फेंक दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, इसलिए कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत ठहरना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में रहते समय कई लोगों के लिए उदाहरण पेश करना है, साक्षी बनना है, गवाही बनना है, प्रभु के लिए उठ खड़ा होना है। इंसान अपने लिए जीता है, अपने लिए मर जाता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो जिंदा अवस्था में सब कोई भेजे गए हैं, इस दुनिया में हर इंसान भेजे गए हैं प्रभु के दाखबारी में काम करने के लिए। प्यारे दोस्तों, इसलिए प्रभु के दाखबारी में काम करने के लिए इंसान को समय वक्त देना है। व्यस्त भरी जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जो खुदा में विश्वास करेगा वो प्रभु के लिए समय निकालेगा। इंसान अपने कर्मों से जाना और पहचाना जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, इसलिए प्रभु के स्वभाव को, गुणों को अपने जीवन में लागू करना है। इंसान क्यों निराश है, क्यों दुखी है? प्रार्थना नहीं करता है, वचन नहीं पढ़ता है, रोजरी जाप नहीं करता है, अच्छा कर्म नहीं करता है, सच्चाई पर विश्वास नहीं करता है, प्रभु के मार्ग पर चलता नहीं है, जैसे मन चाहता है वैसे जीता है, तो उनके जीवन में निराशा चारों तरफ से घेर लेता है और इंसान को चारों तरफ से, इंसान को, उनकी बुद्धि को शैतान कुंठित कर देता है। अंधेरा चारों तरफ से घेर लेता है और इंसान जो करना चाहिए वो नहीं करता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, इसलिए विनाश का कारण बनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों,
इसलिए अभी भी समय है, वक्त है, समय रहते प्रभु के चरणों में आना है। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। मरकुस का सुसमाचार 1:15 में हम पढ़ते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, विश्वास करने का समय आ गया है। हालेलुया। किसी के लिए समय रुकता नहीं है, दिनों दिन आगे बढ़ता है। इसलिए समय रहते प्रभु के चरणों में आना है, प्रभु के मार्ग पर चलना है, प्रभु की संगति में रहना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, वचन के अनुसार जीना है, वचन के अनुसार मनन चिंतन करना है, वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु है। तो जो प्रभु के मार्ग पर चलेगा, प्रभु के वचन को पढ़ेगा, सुबह शाम दोपहर पढ़ेगा, जब तक जिंदा है, जीवित है, प्रभु के वचन को पढ़ेगा और वो कभी निराश नहीं होगा। हालेलुया। जो विश्वास करेगा, उनका विश्वास कभी मरेगा नहीं, उनका विश्वास जिंदा रहेगा सदा सर्वदा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में रहो और तुझ में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो तुम जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करो और प्रभु के शिष्य बने रहो, वचन कहता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति और आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। प्यारे दोस्तों, इसलिए समय रहते प्रभु के वचन को चखना है, उनके मिठास को चखना है, उनके मधुरता को चखना है, उनके आज्ञाओं को पालन करते हुए कई लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, मृत्यु बता के नहीं आता है, चोर बता के नहीं आता है, आंधी तूफान बता के नहीं आता, महामारी बता के नहीं आता, बीमारी बता के नहीं आता, अचानक आता है इंसान की जिंदगी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे दोस्तों, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, समय रहते प्रभु के लिए आपका जीवन इस्तेमाल होने पाए। हमेशा अच्छे कर्मों की धनी बनिए और प्रभु के नजरों में प्रभु के शिष्य बनते हुए कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत ठहरना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु में आनंद मनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं रहेंगे, खुदा के पास जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है, अपनी आत्मा को लेके जाना है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। प्यारे दोस्तों, तो प्रभु के वचन पर जो विश्वास करेगा वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक चंगाई पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से भाई बहन मुझसे प्रार्थना मांगे हैं, उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर लकवा की बीमारी से पीड़ित है मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया, लकवा की बीमारी को प्रभु यीशु के नाम में मैं श्रापित करती हूँ, आदेश देती हूँ, उन भाई बहनों के शरीर से लकवा की बीमारी निकल जाए। कई सालों से वो बिस्तर में पड़े हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तू सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे मेरे प्रभु, उन भाई बहनों के लिए एक वचन बोल दे, एक शब्द बोल दे। हालेलुया। बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अपना खटिया उठाओ और चलो फिरो। हालेलुया। और लकवा ग्रसित इंसान चंगा हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु यीशु, तू दया कर। कई भाई बहन दर्द से पीड़ित है, पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, छाती का दर्द, गले का दर्द, सिर का दर्द से पीड़ित है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनको तो स्पर्श कर प्रभु यीशु। हालेलुया। यीशु के नाम से चंगाई बख्श दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपके कोड़े खाने से रोगी चंगे हो जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे मेरे पिता, है मेरे खुदा, है मेरे रब्बा, तू दया कर पिता परमेश्वर, स्पर्श कर पिता परमेश्वर, ताकि उन भाई बहनों के हृदय में आत्मा से दर्द, पीड़ा, वेदना इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। यदि तुम प्रभु यीशु की सेवा करोगे तो मैं तुम्हारे अंजल को आशीर्वाद दूंगा और हर बीमारियों से दूर रखूंगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर दर्द, पीड़ा, वेदना को मैं नाश करती हूँ, यीशु के नाम से आदेश देती हूँ। उन भाई बहनों के हृदय में आत्मा से यीशु के नाम से दर्द निकल जाए, हर बीमारी का अभिशाप निकल जाए, लकवा का अभिशाप निकल जाए, कैंसर का अभिशाप निकल जाए। हालेलुया। हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, हाथ पैर का दर्द, घुटनों का दर्द,
यीशु के नाम से निकल जाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हे मेरे प्रभु तू दया कर। कई परिवार में अशांति है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, तू शांति देने वाला ईश्वर है पिता। आपका पवित्र वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। मेरी शांति इस दुनिया की शांति जैसा नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो। हालेलुया, विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। हे मेरे पिता, कई भाई बहनों के परिवार में अशांति है, दुख है, पीड़ा है, वेदना है, बीमारी है, लाचारी है, दुर्बलता, कमजोरियां है, बेरोजगारी है, कमी घटी है। यीशु के नाम से प्रभु मैं आदेश देती हूँ, सभी बाधाओं को यीशु के नाम से मैं श्रापित करती हूँ, आदेश देती हूँ निकल जाए। यीशु के नाम से निकल जाए, सभी बीमारी छोड़ के चली जाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। हालेलुया, यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में शांति है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। सभी भाई बहनों को, बच्चों को स्पर्श कर पिता, सबों के परिवार में शांति दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हाल जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी प्रदान कर पिता। बेरोजगार है प्रभु, उनको नौकरी प्रदान कर। विद्यार्थियों को सफलता दे प्रभु, कर्मचारियों को आशीषित कर पिता परमेश्वर। देश शासकों पर दया कर पिता, देश नेताओं पर दया कर पिता, जनता के हित के लिए महान कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। अत्याचार, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद, देशद्रोहियों को मिटाने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, जनता के हित के लिए महान कार्य करने पाए, ऐसे तू आशीष कृपा वरदान दे पिता परमेश्वर। माता कलीसिया पर दया कर पिता परमेश्वर। हाल भटके हुए लोगों को सही रास्ता मिला पिता परमेश्वर। हालेलुया, दर्शन दे, बातचीत कर, अगुवाई कर, प्रेरित कर यीशु राजा, ताकि आपकी आवाज को सुनने पाए। दर्शन दे यीशु राजा। हालेलुया, ताकि आपकी आवाज को सुनते हुए आपके चरणों में आने पाए। हालेलुया, और उनका दुख यीशु के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरा दुनिया में शांति दे पिता परमेश्वर। पूरा दुनिया से कोरोना वायरस नष्ट होने पाए, महामारी नष्ट होने पाए। हालेलुया, पूरा दुनिया के लोगों के पापों को क्षमा कर दे पिता, और तेरी शांति से भर दे पिता। ये विपत्ति को हटा दे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हाल अपनी प्रजा पर दया कर पिता, अपनी प्रजा की शुद्धि ले प्रभु यीशु के नाम से। सभी बंधन, अड़चन, बाधा, विषाप, श्राप, महामारी यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु के महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु के आराधना हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, सबों के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेल पिता, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को उंडेल पिता, ताकि मन, वचन, कर्म, परिवार शुद्ध हो जाए, समाज शुद्ध हो जाए, कलीसिया शुद्ध हो जाए, हर परिवार शुद्ध हो जाए। प्रभु की शांति को महसूस करने पाए, प्रभु की आवाज को सुनने पाए, यीशु के नाम से। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु बहुत आयात से आपके जीवन को, आपके परिवार को, मन, वचन, कर्म को आशीष दे यीशु के नाम से। हालेलुया, तुम्हें शांति मिले। गॉड ब्लेस यू, आमीन।